कि आज एक ऐसे स्टॉक जो टॉप गेनर है आज के एफएनओ में। सबसे पहला स्टॉक है सर वोडाफोन आइडिया। करीब करीब 6% की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। 15 रुपए के आसपास फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक महीने में देखें तो स्टॉक 15% चढ़ चुका है और अगर 6 महीने में देखें तो करीब करीब 40% का रिटर्न यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है सर, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? वह देखिए काफ़ी अच्छे लेवल्स ब्रेक हुए हैं सुमित आज, और करीब 14.20 14 के आसपास के लेवल्स थे जो एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, हार्डल बना हुआ था। वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद में स्टॉक यहाँ पे निकला है। पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि अपनी जो प्रायर स्विंग हाइस थे करीब 15.30, अगर स्टॉक सस्टेन हो गया तो फिर हो सकता है कि एक बार 17 रुपए तक के लेवल्स चेज करता हुआ आइडिया जो है वो कमिंग डेज में दिखे। हालांकि ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रनअप स्टॉक दे चुका है, करीब 7% के आसपास की तेजी यहाँ पे नजर आ रही है। हमें लगता है फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए एट दिस लेवल। कोई भी डिप मिलती है वापस से 14.50 के आसपास में, वहाँ पर एक बार देख सकते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएट लेवल वही 14 रुपए के आसपास के जो हमने डिस्कस किए उनके ही ब्रेकआउट्स मिले। सो एक स्टॉप लॉस आप करीब 13.70 ये प्लेस करके चल सकते हैं, और पोजीशंस अगर है तो होल्ड कर सकते हैं। अप साइड में 15.30 विल बी द फर्स्ट टारगेट, और अगर अराउंड दैट लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है प्रायर स्विंग हाइज है स्टॉक के, अगर वो लेवल सरपास हो जाते हैं अराउंड दैट लेवल स्टॉक थोड़ा रुकता है एंड सस्टेन होने के बाद में अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि करीब 16 और 17 तक के लेवल्स भी चेज होते हुए नजर आए। ओके, पॉसिबिलिटी बन सकती है 16 और 70 तक के लेवल को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है सर हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल। करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। 185 रुपए के आसपास स्टॉक फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक महीने में देखें तो सर 14% के आसपास स्टॉक चल चुका है और 6 महीने में वही 12-13% के आसपास का रिटर्न यहाँ से जनरेट हुआ है। क्या करना चाहिए सर स्टॉक में, क्या व्यू है इसको लेकर के? देखिए डिसेंट रिवर्सल देखने को मिला है, और ये रिवर्सल था अपने लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के अराउंड से, जो कि 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थे। लेवल्स थे करीब 158-160 के अराउंड, और हम बात करें 2 हफ्ते पहले की, यहाँ पर ये लेवल्स टेस्ट होने के बाद में एक फर्दर पुल बैक मूव और एक रिवर्सल मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। रिसेंटली अगर हम देखें तो प्रायर डे पर स्टॉक ने अपने एक इमीडिएट स्विंग हाइज 180 उनको सरपास किया है, यानी कि ब्रेकआउट कंफर्म किया है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। सो ये 2 ट्रेडिंग सेशन आज का और कल का जो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, अलॉन्ग विद द वॉल्यूम आ रहा है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग की स्ट्रेंथ जो है वो स्टॉक में बनी हुई है एंड फ्रेश बाइंग जो है वो ब्रेकआउट पे देखने को मिली है। हमें लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में 190 193 कुड बी द टारगेट, जो कि हमें नियर टू शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए इमीडिएट बेस स्टॉक का 178 के आसपास में दिखाई दे रहा है, जो कि एक सपोर्ट लेवल और एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। सो इनकेस कोई भी बाइंग अगर यहाँ पे बनी हुई है, मेरे हिसाब से 178 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 193 के टारगेट के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टॉक सर हमारे पास है कैंस्टेक। एफएनओ के आज के टॉप गेनर में तीसरा स्टॉक है। करीब करीब 3% के आसपास की तेजी यहाँ भी दिखाई दे रही है। 3950 के आसपास कारोबार करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में, क्या व्यू है स्टॉक को लेकर के? एक बार सर दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये जो आप डेटा देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, डेटा थोड़े समय पहले का है, तो इस वजह से डेटा और हमारे अभी के वर्ड में थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन जो भी आप ट्रेड करें तो आप एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। फिलहाल जो हम आंकड़े बता रहे हैं उस पर आप ध्यान देने की जरूरत है। जो डेटा है वो थोड़ा सा पहले का हो सकता है। तो सर कैंस्टेक को लेकर के क्या व्यू है सर? 3950 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंस्टेक में एक लाइक पुल बैक मूव्स ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी ऑन दी हायर साइड में मल्टीपल हर्डल्स हैं, और मेरे सबसे स्टॉक के अंदर जो फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा वो करीब 4020 के ऊपर होगा। 4020 वही एक इमीडिएट हर्डल अभी के लिए नजर आ रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे सबसे फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो 4020 ये लेवल्स को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। ये फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो पॉसिबिलिटीज बन सकती है करीब 4300 टू 4400 के लेवल्स को चेस करने की। जब तक 4020 के नीचे स्टॉक सस्टेन कर रहा है तब तक हमें लगता है कि एक रेंज में ही मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। वाले द लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट एरिया बने हुए हैं वो करीब 3650 के आसपास में इंटैक्ट है। ओके, एक चीज़ और दर्शकों के लिए, अगर भले ही टारगेट भूल जाएं आप, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है आपके कैपिटल को बचाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है सर लॉरस लैब। करीब करीब 1847 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में अगर देखें तो स्टॉक ने 7% के आसपास का रिटर्न दिया है। वही अगर 6 महीने में देखें तो
71% का रिटर्न यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ पे पूरा मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में रहा, वहाँ पर इस स्टॉक से रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में? क्या यहाँ से मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है? मेरे हिसाब से जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है बिल्कुल बने रह सकते हैं, नो डाउट। जैसे कि आपने हाईलाइट किया, काफ़ी अच्छे डिसेंट रिटर्न जो है स्टॉक ने लाइक इन्वेस्टर्स को निकाल के दिए हैं, और अभी भी जो है एक हायर ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लाइक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, बट ऑन दी हायर साइड में इंटैक्ट है मोमेंटम अभी भी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 2 से 2.5% के आसपास का गेन हमें देखने को मिला है। जैसे कि हमने बात की कि फार्मा सेक्टर्स के अंदर स्लाइड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सो ये कुछ जिनकी लाइक लॉरस लैब जैसे काइंड ऑफ स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ जिनकी काफ़ी अच्छी है और ऑलरेडी एक अच्छे अप ट्रेंड में सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे फर्दर और मोमेंटम एक्सटेंड होने की पूरे चांसेस हैं। हमें लगता है कि लॉरस लैब में अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है तो वह भी इंटैक्ट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड में 1760 का प्लेस करना चाहिए, 1760 का। और अपसाइड पोटेंशियल्स लग रहा है कि स्टॉक करीब वापस से 1880 से लेके 1950 तक के लेवल्स चेज करता हुआ नजर आ सकता है। कोई फ्रेश बाइंग भी देख रहा है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1760 रुपये का ही फॉलो करना है, और सेम टारगेट है।